ट्रंप हमास की सैन्य विंग अल कस्साम ब्रिगेड्स के साथी हैं। ये अजीब सा सवाल मैं क्यों कर रही हूँ, आप ये सोच रहे होंगे। जब आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आगे इस पर तफसील से बात करूंगी और इस सवाल की हकीकत आपको बताऊंगी। करीब 15 महीने की जंग के बाद गजा संघर्ष विराम लागू हो चुका है। कल से अदला बदली की डील भी शुरू हो गई है। 3 इस्राएली कैदियों के बदले 90 फिलिस्तीनियों को रिहा किया करवाया गया है। इसके साथ ही फिलिस्तीनी लोग अब अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। घर वापसी की बेकरारी लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। रास्ते में मलबा और शवों के टुकड़े के बीच से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी चेहरे पर खुशी है, क्योंकि भले ही घर टूट गया हो पर जमीन तो अपनी है। गजा के लोगों में खुशी है, जश्न का माहौल है और इस खुशी का क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। ट्रंप की टीम में एक ऐसा चेहरा है जिसने इस डील को तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है। किसका है ये चेहरा, आगे आपको बताऊंगी। इस्राएली मीडिया और सेटलर्स प्लेटफॉर्म्स तो डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप को हमास का साथी बताने पर तुल गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तस्वीर शेयर की गई है जिससे यही नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमास के साथी हैं। तस्वीर में क्या है असलियत, आगे आपको बताऊंगी। वहीं यूएई ने युद्ध विराम के बाद गजा के लिए कौन सी सबसे बड़ी राहत सहायता शुरू की है, ये भी बताऊंगी। इस्राएली सेना के पीछे हटने के बाद उस क्षेत्र में फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस के वाहनों के साथ किस तरह से तोड़फोड़ की गई, इसकी तस्वीरें भी, वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए और कमेंट में कमेंट करना मत भूला करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। गजा में युद्ध विराम के बाद एक नया खेल शुरू हो चुका है। अमेरिका की राजनीति का रंग अब मध्य पूर्व की सड़कों पर दिख रहा है। एक तरफ बाइडेन अपनी टीम के साथ इस शांति समझौते का सेहरा बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उनके खास दोस्त इसे अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन असली कहानी वो है जो पर्दे के पीछे हुई और अब धीरे धीरे सामने आ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि इसराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम का क्रेडिट इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही लेने में जुटे हुए हैं। लेकिन ट्रंप की टीम में एक ऐसे चेहरे ने वाकई इस डील को तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है और वो चेहरा है स्टीव विटकॉफ का, जो न्यूयॉर्क के एक रियल एस्टेट डेवलपर और निवेशक हैं। इन्होंने ही इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक ये संदेश पहुंचाया कि ट्रंप चाहते हैं कि ये डील उनके कार्यकाल संभालने से पहले हो जाए। डील के आखिरी दिनों में विटकॉफ ने नेतन्याहू से सीधे संपर्क किया जब नेतन्याहू की टीम शब्बात यानी कि यहूदियों का विश्राम दिवस के कारण कोई फैसला लेने को तैयार नहीं थी। तब विटकॉफ, जो खुद यहूदी हैं, उन्होंने 2 टूक कह दिया कि ये डील ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले हो जानी चाहिए। आखिरकार नेतन्याहू मान गए और डील पर मोहर लग गई। विटकॉफ ने बाद में पत्रकारों से कहा कि मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि ये डील ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले हो जानी चाहिए। बाइडेन प्रशासन ने मध्य पूर्व समन्वयक ब्रेट मैकगर्क और विटकॉफ ने मिलकर डील को अंतिम रूप दिया है। लेकिन ट्रंप की टीम का यह कहना है कि अगर विटकॉफ नहीं होते तो ये डील संभव नहीं थी। ट्रंप ने इसे अपने नेतृत्व का कमाल बताया है। आपको बता दूं कि ट्रंप ने विटकॉफ को नवंबर में चुनाव जीतने के बाद मध्य पूर्व दूत नियुक्त किया था। हालांकि उनके पास कोई विदेशी नीति का अनुभव नहीं है, लेकिन ट्रंप को ऐसे लोगों को चुनने की आदत है जिनके पास परंपरागत अनुभव नहीं होता। ट्रंप ने कहा कि विटकॉफ एक बेहतरीन वार्ताकार है। दोस्तों, स्टीव विटकॉफ एक रियल एस्टेट टाइकून है जिनका राजनीति या कूटनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ट्रंप के करीबी दोस्त और बेहतरीन वार्ताकार होने की वजह से उन्हें इस डील का जिम्मा सौंपा गया। विटकॉफ और ट्रंप की दोस्ती करीब 4 दशक पुरानी है। दोनों न सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स रहे हैं बल्कि निजी जीवन में भी बेहद करीब हैं। कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये डील पहले ही तय थी, जी हाँ, लेकिन इसके समय का चुनाव अमेरिकी राजनीति को ध्यान में रखकर किया गया है। ट्रंप और नेतन्याहू ने इसे एक राजनीतिक खेल बना दिया ताकि ट्रंप को राजनीतिक फायदा मिल सके। एक तरफ राजनीतिक फायदे की बात सामने आ रही है दोस्तों, तो दूसरी तरफ इस्राएली मीडिया और जो बसने वाले यानी कि सेटलर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि सीजफायर डील के बाद
डोनाल्ड ट्रंप को हमास का साथी बताने पर तुल गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप को हमास का साथी बनाने पर सेटलर्स प्लेटफॉर्म तुले हुए हैं। हिब्रू एक्सप्रेस वेबसाइट ने यह दावा किया है कि गजा युद्ध विराम डील के बाद बसने वालों के प्लेटफॉर्म्स पर डोनाल्ड ट्रंप की एक फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में ट्रंप के सिर पर अल कस्साम ब्रिगेड्स का बैज नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ट्रंप ने सर पर अल कस्साम ब्रिगेड्स का बैज बांधा हुआ है। आपको याद दिला दूं कि अल कस्साम ब्रिगेड्स हमास का सैन्य विंग है जो इसराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए जाना जाता है। दोस्तों, बहुत से यहूदी हैं जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले से खुश नहीं है, जो सीजफायर का फैसला है उससे खुश नहीं है। ऐसे में ट्रंप की भूमिका ने यहूदियों को इतना नाराज कर दिया है कि अब ट्रंप को हमास का साथी बताने पर उतर आए हैं वो। ये फोटो सामने आते ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप ने वाकई इस बैच को पहना, कोई संदेश देने की कोशिश की, या फिर ये फोटो एडिट की गई है ट्रंप से नाराजगी दिखाने के लिए, क्योंकि गजा युद्ध विराम डील के बाद ट्रंप और उनकी टीम ने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया है। स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप के करीबी हैं, उन्होंने इस डील को तय कराने में अहम भूमिका निभाई, मैंने आपको बताया। लेकिन अब इस फोटो के सामने आने से पूरी डील पर एक नई बहस शुरू हो गई है। ये फोटो ट्रंप की छवि को खराब करने की साजिश भी हो सकती है। फिलहाल इस फोटो की सच्चाई पर बहस जारी है। यह साफ नहीं है कि ये फोटो असली है, एडिटेड है, या फिर किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि ये जो भी है बेहद ही कमाल की तस्वीर है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ट्रंप ने अल कस्साम ब्रिगेड्स का बैज अपने सर पर बांधा हुआ है। दोस्तों, गजा में भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन जो तबाही हुई है, लोगों पर जो जुल्म हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उससे उभर पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए यूएन ने युद्ध विराम के तुरंत बाद गजा के पीड़ितों की मदद के लिए सबसे बड़ी राहत सहायता शुरू की है। इस ऑपरेशन का नाम है चिवालरस नाइट 3। यूएन के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने गजा के लोगों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। इसी के तहत ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का सबसे पहला चरण शुरू किया गया है। यह अभियान युद्ध विराम के तुरंत बाद शुरू किया गया है ताकि गजा के निवासियों को तकलीफों को कम किया जा सके। इस ऑपरेशन के तहत गजा के लिए 200 टन से अधिक मानवीय सहायता भेजी गई है। इसमें खाने पीने की चीजें, सर्दियों के कपड़े और जरूरी सामान शामिल है। ये सब उन परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है जो युद्ध के चलते गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। यूएन के राहत मिशन के प्रमुख हमद अल नोयादी ने बताया कि ये ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों के साथ यूएन की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस ऑपरेशन में अब तक 29,000 से भी ज्यादा 29,784 टन मानवीय सहायता गजा को दी जा चुकी है। चिवालरस नाइट 3 सिर्फ राहत सामग्री तक सीमित नहीं है। इस ऑपरेशन के तहत गजा में फील्ड अस्पताल बनाए गए हैं, मिस्र में फ्लोटिंग अस्पताल की स्थापना की गई है और गंभीर मरीजों को यूएन के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। साथ ही जल संकट को हल करने के लिए विलवनीकरण संयंत्रों जैसे जल परियोजनाएं भी लगाई गई हैं। इस अभियान की सबसे अनोखी पहल है बर्ड्स ऑफ गुडनेस। इस पहल के तहत उन इलाकों में हवाई मार्ग से मदद पहुंचाई जाती है जहां जमीन से पहुंचना नामुमकिन है। दोस्तों, गजा में जारी संघर्ष विराम के बीच एक युद्ध विराम समझौते ने बड़ी खबरें सामने लाई हैं। तबाही के निशान, दिल को छू लेने वाली पुनर्मिलन और ऐतिहासिक समझौते के नतीजे, ये सब अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। गजा से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर से सभी का ध्यान खींचा है। सबसे पहले तबाही की तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ। गजा में हुए युद्ध विराम के बाद इस्राएली सेना ने कई इलाकों से अपनी सेना वापस बुला ली है, लेकिन उसके पीछे छोड़ी गई तबाही की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस ने यह दिखाया है कि उनके कई वाहनों को इस्राएली सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये वाहन राहत कार्यों और बचाव अभियान में इस्तेमाल होते थे। देखिए तस्वीरें।
कब्जा करने वाली सेना यानी कि इस्राएली सेना ने न केवल अपना बेस बनाया था बल्कि वहीं से फिलिस्तीनी निवासियों पर गोलीबारी भी करती थी। अब युद्ध विराम के बाद वहां से आई तस्वीरें और वीडियोस वहां की जो व्यापक विनाश हुआ है उसको दर्शाती हैं। स्कूल और उसके आसपास के इलाकों में किस तरह से बर्बादी हुई है, देखिए आप तस्वीरें। الابتدائية المشتركة في مخيم الشبورة طبعا جيش الاحتلال هدم أجزاء منها وقصف أجزاء منها وكذلك في اجتياحه البري لمدينة رفح اتخذ من هذه المدرسة مكانا لإطلاق النار على المواطنين. هذه فوارغ طلقات الرصاص وهذه فتحة يعني أحدثها جيش الاحتلال في جدار المدرسة لإطلاق النار على الفلسطينيين طبعا كما تشاهدون المدرسة। इन तबाही की तस्वीरों के बीच कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आंख नम कर देगी। फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने युद्ध विराम समझौते के तहत महिला कैदियों और युवा बंदियों की रिहाई सुनिश्चित की है और फिलिस्तीनियों के रिहाई की कुछ तस्वीरें जारी की गई है जो मैं आपको पहले दिखाना चाहती हूँ। देखिए कि लोगों के चेहरों पर किस तरह से खुशी और जो इमोशंस होते हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इन लोगों को सालों बाद अपने परिवार से मिलने का मौका मिला जो खुशी और राहत के लम्हे लेकर आया। ये पल गजा के लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई है। वहीं अल कस्साम ब्रिगेड्स ने इस्राएली बंदियों के पहले समूह को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को सौंपने का फुटेज जारी किया है। ये घटना बंदियों की अदला बदली के पहले चरण का हिस्सा है। देखिए तस्वीरें। युद्ध विराम के बाद इस्राएली जेलों से रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों का अपने घरों में गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। किस तरह से पटाखे बजाए गए, आतिशबाजियां की गई, देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में। पिछली रात से उत्तरी यरूशलेम के जबा चेक पॉइंट पर रास्ता बंद है जिससे स्थानीय निवासी फंसे हुए हैं और इसी का फायदा उठाकर इन लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। किस तरह से, देखिए इस वीडियो में। इन सब के बीच यमन से भी एक बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। यमन ने इस्राएली जहाजों पर बैन लगा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यमन के ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि HOCC ने घोषणा किया है कि फिलहाल इस्राएली स्वामित्व वाले जहाजों को लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक गजा संघर्ष विराम के तहत हुए समझौते के सभी चरणों को पूरा नहीं किया जाता। ईरान का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने गजा युद्ध विराम को ज़ियोनिस्ट शासन की पूरी हार करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पश्चिम ने परमाणु वार्ता में स्नैप बैक मैकेनिज्म को ट्रिगर किया तो ईरान इसका उचित जवाब देगा। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका पर अवैध और बर्बर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया। वहीं सीरिया की असुरक्षित स्थिति को देखते हुए ईरानी नागरिकों को वहां यात्रा न करने की सलाह भी दी गई है।
आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी लगे हाथों कर ही दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखना बेहद जरूरी है। खुदा हाफिज।